बीए तृतीय सेमेस्टर, बीएससी तृतीय सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट के या मेजर सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, उनके लिए ये विशेष नोट पेपर है उनका शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर हम बताएंगे प्रकृतिवाद के बारे में, इसका अर्थ। आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा प्रकृतिवाद बता रहा है कि भौतिकवाद या पदार्थवाद की संज्ञा को बताता है। ये सीधा सीधा क्या बता रहा है कि ये भौतिकवाद और पदार्थवाद की संज्ञा को बताता है, और जो कुछ भी है ये इसका आधार जो है वो जगत है। जगत को कैसे इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। प्रकृतिवादी दर्शन जो है का सब कुछ मानना है किसे, पदार्थ को। पदार्थ क्या है? पदार्थ के तीन रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर जो भी वस्तु है वो पदार्थ है, और साथ में मन को भी इन्होंने जोड़ दिया। और जीवन की व्याख्या किस रूप में कर रहे हैं? भौतिक और रासायनिक नियमों के द्वारा। तो सीधा सा ये निकल के आया प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या करता है, लेकिन किस रूप में कर रहा है? ये भौतिक और रासायनिक नियमों के द्वारा। शक्ति, गति और प्रकृति के नियमों और कार्य कारण संबंध की सक्रिया पर ये बल देता है। तो प्रकृतिवाद दर्शन कैसे कह सकते हैं? जो कि पदार्थ पर, मन पर और जीवन की व्याख्या, इन तीनों के ऊपर जब ये व्याख्या करता है भौतिक शारीरिक नियमों के, भौतिक रासायनिक नियमों के द्वारा, जो भी फिजिकल या केमिकल रूल्स हैं उनके द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों और उनके साथ में कार्य कारण रिलेशनशिप बना दे, उनके साथ में सह प्रोसेस कर दे, ऐसी स्थिति पर अगर वो कोई बल देता है तो वो प्रकृतिवादी है। और केवल ये प्रकृति ही सब कुछ है, यह केवल प्रकृति को ही मानता है और ये कहता है कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अब इस बात का समर्थन करने वाले शिक्षा शास्त्री, इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम आता है रूसो का। इन्होंने ही निषेधात्मक शिक्षा का भी प्रावधान दिया था। कहते थे कि शिक्षा इतना ज़रूरी नहीं है जितना प्रकृति के साथ बच्चे को तैयार करना। तो रूसो ने नकारात्मक शिक्षा का भी समर्थन किया था। यहाँ पर रूसो है, अरस्तु हैं, काम्टे, हाब्स, बेकन, डार्विन और लैमार्क हैं, और इन्होंने बायोलॉजी के बहुत बड़ा इनका योगदान है। हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर और बर्नार्ड शॉ। तो ये सारे के सारे लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की। तो इन्होंने प्रकृतिवाद का अर्थ को इस तरीके से बताने की कोशिश की है। अब इसी क्रम में आप देखिए कि परिभाषा जब दी गई तो इसको समझाने के परिभाषा के द्वारा ब्राइस ने कोशिश की और बताया कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार कर दो। तो ये सीधा सीधा आदर्शवाद के खिलाफ जा रहे हैं, ये प्रकृतिवाद का फेवर करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिकता को बहिष्कृत कर दीजिए, और उसकी प्रमुख विशेषता यही है कि जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार कर दो, ऐसी प्रणाली। तो वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी? प्रकृतिवादी हो जाएगी। और इससे अलग हटके थॉमस और लैंग ने आकर क्या कह दिया कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत है बिल्कुल। तो इनका मेन टारगेट यही रहा कि वो आदर्शवाद के खिलाफ जाएं और प्रकृतिवाद बन जाएगा। तो आदर्शवाद को जो मानने वाले थे प्लेटो, तो इन्होंने उनकी बात को नकारने की कोशिश की प्रकृतिवाद में रूसो के द्वारा। या ये थॉमस और लैंग, ये सब लोग ये क्या कह रहे हैं कि आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मान लिया। यानी कि ये मन को क्या कह रहे हैं? पदार्थ के अधीन मानना है, और ये विश्वास करते हैं कि अंतिम वास्तविकता को जो है वो भौतिक है, ना कि आध्यात्मिक। तो यहाँ पर आदर्शवाद कहता है कि अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिक है, और यहाँ पर आपका जो प्रकृतिवाद है वो कह रहा है आकर के कि अंतिम वास्तविकता जो है वो भौतिक है। तो ये दोनों में एक अंतर भी है, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो। प्रकृतिवाद में अंतिम वास्तविकता जो है भौतिक, और आदर्शवाद में अंतिम वास्तविकता
आध्यात्मिक है। तो ये कि डिफरेंस में भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इसका अर्थ बताया और इसकी आपकी जो डेफिनेशन दे दी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृतिवाद क्या है, क्या समझते हो, तो और इसको परिभाषित कीजिए, समझाइए, तो आप अर्थ भी लिख सकते हैं और इसकी दोनों परिभाषाएं लेकर के उसके बारे में बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको इसकी विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगा। तो डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने सभी साथियों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दें। सो गुड लक।